सारी पढ़ाई लिखाई स्किल्स हो जाते हैं बेकार जब नहीं मिलता है रोजगार। इसी नौकरी के तलबगार हैं देश के लाखों युवा। हर तरफ से रोजगार दो की दर्द भरी आवाजें सुनाई देती हैं। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं। एक एक नौकरी के लिए उमड़ती हजारों की भीड़ इस बात की गवाही देती है कि लाखों परिवारों पर रोजी रोटी का कितना बड़ा संकट है और कोरोना काल ने तो हालात और खराब कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के पहले 3 महीनों के दौरान देश में शहरी बेरोजगारी दर 20.9% तक पहुंच गई थी, जबकि ये दर उसके पहले 3 महीनों के दौरान 9.1% और अप्रैल से जून 2019 के दौरान 8.9% थी। अप्रैल से जून 2020 के दौरान 15 से 29 साल के बीच के लोगों में तो बेरोजगारी दर 34% तक पहुंच गई। कोरोना ने अर्थव्यवस्था पर तगड़ी चोट की है। होटल, एयरलाइंस, पर्यटन और दूसरे उद्योग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और लाखों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। इस दौर में 70 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हुए। कोरोना के वक्त ऐसे अगर लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो कहां जाएंगे? अनलॉक के बाद अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन क्या रोजगार की स्थिति में बदलाव आएगा? अच्छी खबर यह है कि बेरोजगारी की दर घटी है। सरकार का दावा है कि 53 लाख नए पीएफ खाते भी खुले हैं, लेकिन ये आंकड़े सिर्फ कोरोना काल से उबरने का संकेत हैं। 70 साल में बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इस बात की गवाही देश के पिछले 5 साल के आंकड़े देते हैं। मार्च 2016 में बेरोजगारी दर 8.7% थी। मार्च 2017 में ये काफी कम होकर 4.7% रह गई। मार्च 2018 में ये फिर बढ़कर 6% पर पहुंची। मार्च 2019 में इसमें और उछाल आया और ये बढ़कर 6.7% हो गई। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ी वर्कफोर्स वाला देश है। करोड़ों लोग अभी बेरोजगार हैं और हर साल इसमें 1 करोड़ नए लोग और जुड़ जाते हैं। जाहिर है ऐसे हालात में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलना बेहद जरूरी है। चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन दर्द सबका एक है। 5 स्टार होटल में काम कर रहा था, वहाँ मैं सिक्योरिटी इंचार्ज पे था और कोविड के थ्रू मेरा जॉब चला गया और अभी भी मेरी सर्चिंग जारी है। मदर है, बच्चे हैं, वाइफ है और ब्रदर हैं, इसलिए जिम्मेदारी। और वेलनेस प्रोडक्ट्स के दम पर न केवल कारोबार जमाए रखा बल्कि लोगों को रोजगार भी दिया। कोरोना काल में ज्यादातर सेक्टर संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पीएम ने बार बार आपदा में अवसर खोजने की बात कही है, उसका असर भी कई सेक्टर्स के कारोबार में आए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा ई कॉमर्स सेक्टर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिला है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टेज का दावा है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ऑर्डर 300% बढ़े हैं। इस सफलता में सबसे बड़ा हाथ एफएमसीजी सेक्टर का है। लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद था, वहीं पर घर में रसोई से लेकर बाथरूम तक इस्तेमाल होने वाले सामानों की बिक्री में जोरदार तेजी आई। इससे इन कंपनियों को बेरोजगार होते लोगों को काम दिलाने में भी मदद मिली है। वेस्टेज के मुताबिक कंपनी ने लॉकडाउन में 20 लाख लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया। ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री ने बड़ा रोल निभाया और इन्हें वेस्टेज जैसी कंपनियों की बिक्री में 90% का योगदान दिया। अगस्त में हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो 40% बढ़ गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारतीय मार्केट 2019 में 12.1% से बढ़कर $2.47 अरब पर था। 2011 से 2016 के बीच दोगुना हो चुका ये मार्केट कोरोना के बाद फिर से रोजगार देने और तरक्की करने को तैयार है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्पेशली ऑनलाइन जो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसके करके ना ही सिर्फ प्रोडक्ट्स के करके लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, बल्कि पैंडेमिक के टाइम पे लाखों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवा दी थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है ताकि अपने लिए एक सस्टेनेबल एंड वायबल सोर्स ऑफ इनकम देख सकें।
FMCG में हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस के बाद ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी जबरदस्त रही। लॉकडाउन में तो घर में पकवान बनाने के लिए लोगों ने जमकर तमाम तरह के खाने पीने का सामान खरीदा। पिछले 4-5 महीनों में लोगों ने घर के खाने के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। सेफ्टी रीजंस के चलते फूड डिलीवरी भी काफी कम हो गई थी। कंज्यूमर्स ने अपने फेवरेट फूड को काफी मिस किया और इसके चलते घर पर बहुत एक्साइटिंग डिशेस बनाए, जैसे सैंडविचेस, बर्गर्स, रैप्स, पिज्जा और पास्ता।